अगर आपने अगर आपने उसको तरीके से उसके दिमाग में फिट कर दिया ना कि यार तूने 1 साल अगर अपना राइड बीएनबी को दे दिया, तो तेरे जिंदगी के वो सारे दुख, वो सारी तकलीफें, अगर तेरे पास बाइक है तो जो बारिश में तू भीगते हुए जाता है या अपने बच्चों को ले नहीं पाता है, घुमाने नहीं ले जा पाता है, या तेरे पास कार है लेकिन तेरी मंथली सैलरी उतनी नहीं है कि तू अपने बच्चों को फॉरेन टूर एफर्ड कर पाता है, या तेरे पास उतना टाइम नहीं होता कि तू अपनी फैमिली को टाइम दे पाता है, तो आपने उसके दिमाग में अगर सपने मजबूती के साथ फिट कर दिए और आपने सपने बेच दिए, यकीन मानिए वो अपने सपनों के लिए काम करेगा दोस्त। राइड बीएनबी में आज सुबह सुबह मैंने एक पोस्ट देखी और मुझे वो पोस्ट दिल को छू गई, क्योंकि जिस व्यक्ति ने भी वो पोस्ट डाला वो ऑलरेडी वो ऑलरेडी एक अचीवर है और किसी एक सिस्टम से उसने बड़ा पैसा बनाया था। मैं ये पोस्ट शेयर करता हूं आप सबको, देखिए ये वो पोस्ट है। सहनी जी हैं मेटाफोर से। एमएलएम नेटवर्क इज पावरफुल स्पेशली ब्लॉकचेन डिसेंट्रलाइज्ड बेस्ड कांसेप्ट। मेटाफोर से ₹22 लाख हुंडई 7 सीटर टॉप मॉडल विदाउट गियर अल्का जार लिया था 2 साल पहले। जब राइड बीएनबी में से कौन सी व्हीकल गाड़ी लेनी है मेरी टीम के जाबाज लीडर डिसाइड करेंगे। आपके मेहनत और लगन को सलाम करता हूँ। टीम में कोई प्रॉब्लम तो कांटेक्ट करें, और आप लोग अपनी कौन सी गाड़ी बुक करेंगे और मेरे लिए कौन सी गाड़ी खरीदवाएंगे कमेंट करें। ये क्या है? ये एक छोटा सा पोस्ट है, कई लोगों ने देखा होगा, बट एक्चुअली ये क्या था पता है? ये एक सपना जो उन्होंने दिखाया कि मैंने एक सपना पूरा किया था। सेम टाइप के सिस्टम से 22 लाख की कार खरीदी थी। अब उससे बड़ा सिस्टम हमारे पास है। मैं इससे बड़ी कार लेना चाह रहा हूं। आप लोग कौन कौन सी कार लेंगे? सपने देखना चालू करें। तो स्टार्ट सेलिंग ड्रीम्स। दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। जब आप किसी के पास प्लान दिखलाने जाते हैं ना, तो बेसिकली आप उससे पहले सीधा, मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, सीधा प्लान पे आ जाते हैं, टू द पॉइंट। हाँ सर, आपको ₹250 लगेंगे, 2 लोगों को जोड़ना है, फिर आपको आप लेबल। भाई, जिंदगी में कभी ज्वाइनिंग नहीं आएगी, नेवर। क्योंकि वो बंदा ऐसे गोले गोले वाले कार्यक्रम से थक चुका है, थक चुका है। कई लोगों को खुद उसने ना किया हो, लेकिन दूसरों को ठगाते हुए देखकर थक चुका है, थक चुका है। दूसरों को क्रिप्टो के बारे में बेवकूफ बनते हुए, स्कैम होते हुए देख करके उसे डर लगता है। तो बेसिकली पहले उसे बातें करनी पड़ेगी, आपको समझना पड़ेगा व्हाट देयर नीड, उसकी नीड क्या है। जब आप उसकी नीड समझ जाएंगे ना, तो धीरे से आप इंप्लीमेंट करें कि यार इस सिस्टम से इतने कम टाइम में इन्होंने 4 एग्जाम्पल रखे अपने पास कि भाई इन्होंने 1 लाख कमाए, आज इन्होंने 10 लाख कमाए, इन्होंने 5 लाख कमाए, और मैंने। सर, पे आउट छोटा नहीं होता। अगर आपने 10,000 भी कमाए ना, तो ईमानदारी से बताइए कि यार मैंने इस सिस्टम से इतने कम टाइम में ₹10,000 कमाया है, 20 दिनों में, 22 दिनों में। वो भी सिर्फ मैं दिन भर में 2 घंटे टाइम दे पाता हूँ, या मैं दिन भर बस घर पे ही बैठे बैठे ऑनलाइन काम करता हूँ। तो जब आप बताएंगे ना, तो उसे लगेगा यार पैसा कमाना क्या इतना आसान है। और उसे अपना गोल भी बताइए कि यार इस सिस्टम से मैंने जो देखा है, मैंने जो समझा है, इस सिस्टम से 1 साल में मैं ये कार अचीव कर लूंगा, मैं ये ड्रीम अचीव कर लूंगा, मैं ये कर लूंगा। तो एट फर्स्ट जब आप ये चीजें बताएंगे और समझाएंगे ना, सूरज जी, आज हम ब्लॉकचेन पे आएंगे जस्ट 10 मिनट्स, क्योंकि चीजें पहले समझना जरूरी है। मैं आ रहा हूँ। जो हमारे टेक्नोलॉजी टेक्निकल पार्ट्स का मेन उद्देश्य है कि टेक्निकल एजुकेशन दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, तो हम लोग उस पर आ रहे हैं। तो ये जब आप सेलिंग ड्रीम्स करना चालू करेंगे, तो वाकई यकीन मानिए दे विल कनेक्टेड टू यू। और जब उसे उसके बाद आप उसे ये समझाएंगे कि सर ये राइट बीएनबी बाकियों से अलग क्यों है, ये भी समझाना होगा दोस्त। क्योंकि आपको वो भीड़ में शामिल ना करे। ही कैन कनेक्टेड टू अदर बिजनेस टू, कि भाई मैं राइट बीएनबी क्यों, ये सपने तो इसके पहले भी दिखलाए थे लोगों ने, बड़ी बड़ी बातें उसके पहले भी की थी। तब उसे आप समझाना पड़ेगा कि सर राइड बीएनबी बाकियों से अलग इसलिए है क्योंकि ये वेबसाइट बेस्ड प्रोग्राम नहीं है। यहाँ जो एक्चुअली एक जो मन के अंदर आपके डर है कि ये भी एक दिन स्कैम हो जाएगा, ये भी 2 4 6 महीने का कार्यक्रम है,
या ये भी लीको फेको कार्यक्रम है। कुछ लोगों ने एक दो दिन पहले कहीं मैसेज डाला था कि ये भी लीको फेको कार्यक्रम है, एक दो महीने में पता चल जाएगा हकीकत। तो उन्हें समझाना होगा सर ये लीको फेको या स्कैम प्रोग्राम नहीं है। क्यों? क्योंकि ये इकलौता ऐसा सिस्टम है जो आपने आज तक सुना होगा, आपको ये वर्ड दोहराना होगा, ये इकलौता। बिकॉज उसे क्रिप्टो का, न ब्लॉकचेन का, न इतने सारे सिस्टम का आइडिया नहीं। इवन कि मैनी नेटवर्कर्स उन्हें नहीं पता सर। उसे ये दिखलाना होगा, समझाना होगा कि सर ये वर्ल्ड का पहला ऐसा इकलौता सिस्टम है जो कि वेबसाइट बेस्ड नहीं है। कल यहाँ वेबसाइट बंद हो जाए तो भी कुछ नहीं बिगड़ने वाला। कल जिसने इसको बनाया है, क्रिएटर ने, उसकी मर्डर हो जाए, उसको ईडी वाले अरेस्ट कर ले, एफबीआई वाले अरेस्ट कर ले, तो भी कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। क्योंकि ये सिस्टम को दुनिया की कोई ताकत बंद नहीं करवा सकती। क्योंकि न ये वेबसाइट बेस्ड है, न एप्लीकेशन बेस्ड है। आज तक आपने जितने भी सिस्टम सुने हैं उनमें अगर वेबसाइट में इशू आ गया या एप्लीकेशन में कोई सर्वर प्रॉब्लम आ गया तो वो सिस्टम खत्म हो जाता है। आज तक 99.9% जितने भी कंसेप्ट आए हैं उनमें जैसे ही कोई प्रॉब्लम आनी शुरू होती है तो क्या मैसेज आता है? सर्वर इज अपडेशन। सर्वर अपडेशन पे है, वेबसाइट मेंटेनेंस पे है, या साइट हैक हो गई है, या अकाउंट फ्रीज हो गया है। ऐसे मैसेजेस आते हैं। बट इनमें से कुछ भी यहाँ पॉसिबल नहीं है। वेबसाइट मेंटेनेंस पे चले जाए, नो इश्यू। सर्वर अपग्रेडेशन पे चले जाए, नो इश्यू। आपकी न ज्वाइनिंग रुक सकती है, ना आपकी अपग्रेडेशन रुक सकती है, ना आपका पे आउट रुक सकता है। वाई? वाई ऐसा क्यों? बिकॉज दिस इज कंप्लीटली 100% डिसेंट्रलाइज्ड, बिकॉज दिस इज कंप्लीटली 100% ऑन ब्लॉकचेन। डिसेंट्रलाइज के नाम पे तो सर बेवकूफ ही बना रहे हैं इस इंडस्ट्री में लोग। डिसेंट्रलाइज 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 बोल बोल के लोगों के जहन में ये भर दिया है कि डिसेंट्रलाइज का मतलब ही स्कैम होता है। सर एक्चुअली डिसेंट्रलाइज लोगों ने देखा ही नहीं है, समझा ही नहीं है। वो बस डिसेंट्रलाइज मतलब वो कुछ एक चीज दिखला देते हैं कि भाई ये देखो लिक्विडिटी कितनी है, ये देखो ऑनरशिप रिनाउंस हो गई, ये देखो ऐसा हो गया, ये वैसा हो गया, और डिसेंट्रलाइज हो गया। सर एक ही सवाल किसी से भी पूछिएगा, यू हैव टू लर्न। सबसे पहले आपको भी सीखना होगा, क्योंकि जब आप किसी से पूछिएगा तो सामने वाला भी पलट के आपसे पूछेगा। ये याद रखिएगा। सिर्फ आप पूछ के बच के निकल नहीं सकते। आपको भी ये जानकारी होनी चाहिए कि जब आप किसी से ये क्वेश्चन करेंगे, भाई तू अपने आप को डिसेंट्रलाइज कह रहा है, लाइक यूनिटी मेटा अपने आप को डिसेंट्रलाइज कहता है, पिग्गी बैंक अपने आप को डिसेंट्रलाइज कहते हैं, और भी कई सारे कंसेप्ट, मेटाफॉर्स अपने आप को डिसेंट्रलाइज कहता है, अडाजो डिसेंट्रलाइज कहता है, कोर वेरियस डिसेंट्रलाइज कहता है। ये सारे प्रोग्राम अपने आप को डिसेंट्रलाइज कहते हैं कि भाई हम 100% डिसेंट्रलाइज हैं। जस्ट वन क्वेश्चन फ्रॉम देम। उनसे एक ही क्वेश्चन पूछना, भाई चल मैं तेरी बात मान गया, मैं तेरे साथ ज्वाइन होने को रेडी हूं, लेकिन मेरी सिर्फ एक कंडीशन है, मैं वेबसाइट से ज्वाइन नहीं होऊंगा, मैं वेबसाइट के थ्रू ज्वाइनिंग नहीं करूंगा, और मुझे सारी की सारी इंफॉर्मेशन ब्लॉकचेन पे देखनी है, और ज्वाइनिंग भी ब्लॉकचेन के थ्रू करनी है। क्योंकि वेबसाइट कल बंद हो गई, कोई भरोसा नहीं है। कल तेरे ऑनर ने, तेरे क्रिएटर ने, तेरे फाउंडर ने बंद कर दिया, उसको अरेस्ट कर लिया गया। क्योंकि आजकल तेलंगाना पुलिस बहुत एक्टिव हो चुकी है, लग चुकी है लोगों के पीछे। अगर जो क्रिएटर वो नहीं पकड़ाया तो लीडर्स की अरेस्टिंग चालू। खासकर कहाँ? जहां आरओआई प्लान है, जहां टोकन प्लान है। तो उनको एक ही सवाल पूछना कि भाई मुझे ये डर है, तो बेटर ये कि तू मुझे ऐसा सिस्टम बता जहां पे बिना वेबसाइट के हम काम कर सके, बिना वेबसाइट के हम ज्वाइनिंग लगा सके। मेरी ज्वाइनिंग भी तू बिना वेबसाइट के लगा, बिना एप्लीकेशन के लगा। यकीन मानिए बंदे के पास जवाब नहीं होगा। अब वही उल्टा सवाल उसे बोलना है कि सर चल मैं तुझे एक सिस्टम दिखलाता हूं कि जहां पे हम हर कुछ बिना वेबसाइट के कर सकते हैं। कैसे? तो आपको ले जाना है उसे, आपको ले जाना कहां से? ब्लॉकचेन पे, ओपीबीएनबी की ब्लॉकचेन पे।
कहना भाई तुझे एक चीज तो पता है कि सब बंद हो सकता है, बिटकॉइन बंद क्यों नहीं हो पाया? बिटकॉइन आज तक बंद क्यों नहीं हो पाया? पूरे वर्ल्ड की गवर्नमेंट इसके पीछे पड़ी थी, एफबीआई इसके पीछे पड़ी थी, बंद करवा दो बंद करवा दो, ये साला स्कैम है, ये हवाला कांड है, इसके थ्रू गैर कानूनी कार्यक्रम होते हैं, इसके थ्रू सारी ब्लैक मनी इधर से उधर होती है। फिर भी आज तक सारे वर्ल्ड की गवर्नमेंट बंद क्यों नहीं करवा पाई बिटकॉइन को? बिकॉज बिकॉज दिस इज नॉट लीगल। बिटकॉइन लीगल नहीं है। अगर ये लीगल होता तो भी बंद होने के खतरे थे, तो भी बंद होने के खतरे थे। आज वजीरेक्स हमारे इंडिया का था, लीगल था, क्या हुआ? अकाउंट हैक हो गया, क्या हो गया? मिल गया फंड? किसी को नहीं मिला है सर, वेटिंग पीरियड में। तो लीगलिटी इज नॉट मैटर, टेक्नोलॉजी इज मैटर। टेक्नोलॉजी को समझिएगा। ये पूरा का पूरा कार्यक्रम किस पे है? बेस्ड ब्लॉकचेन पे। किसकी ब्लॉकचेन पे? ओपीबीएनबी की ब्लॉकचेन पे। ओपीबीएनबी की ब्लॉकचेन पे मौजूद होने के कारण सबसे बड़ी बात क्या है, ये ओपीबीएनबी की जो ब्लॉकचेन है ये बाइनेंस की ब्लॉकचेन है। बाइनेंस की यहाँ पे आप जो देख पा रहे हैं opbnb.bscscan.com, यानी बाइनेंस की एक नई ब्लॉकचेन है। और ये ब्लॉकचेन क्योंकि बाइनेंस की है और बाइनेंस को एवरीवन नोज, और ये ब्लॉकचेन इथेरियम बेस्ड है, प्रोडक्ट ऑफ इथेरियम। क्योंकि लेयर 1 ब्लॉकचेन जो भी है वो इथेरियम है, और 90% इंडस्ट्री में आप देखेंगे, चाहे मैटिक की ब्लॉकचेन हो चाहे लेयर 2, जितनी भी ब्लॉकचेन है लगभग सब इथेरियम स्केल पे बनी है, उनके सॉल्यूशन करने के लिए बनी है। तो ये सबसे बड़ी बात है कि ये ब्लॉकचेन है, ब्लॉकचेन बंद नहीं हो सकता। अब ब्लॉकचेन का पे हम जाकर के यहाँ पे जाकर के अपना कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस डालेंगे। और याद रखिएगा ब्लॉकचेन मतलब कौन सा वाला ब्लॉकचेन? वो एमएलएम वाले ब्लॉकचेन के चक्कर में मत पड़ जाइएगा दोस्त। एमएलएम वाला ब्लॉकचेन भी बंद हो सकता है। जो एमएलएम वाले ब्लॉकचेन है ना वो भी बंद हो सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर जो माइनर्स होते हैं वो सिर्फ सिंगल ओनर होते हैं। बट जो रिनोन्ड ब्लॉकचेन है लाइक बिटकॉइन, इथेरियम, बिनांस, सोलाना, आर्बिट्रम, टॉप 10 क्रिप्टो करेंसी की जो ब्लॉकचेन है वो बंद नहीं हो सकते। तो यहाँ पे जाकर के आपको ये ब्लॉकचेन का एड्रेस डालना है, अपना जो कॉन्टैक्ट एड्रेस है, और इस कॉन्टैक्ट एड्रेस पे जाकर के यहाँ देखना है कि जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है इस कॉन्ट्रैक्ट का नाम क्या है। तो आपको पता चलेगा इस कॉन्ट्रैक्ट का नाम है बीएनबी राइट। ये कॉन्ट्रैक्ट क्या? वेरीफाइड है। वेरीफाइड होने का मतलब क्या होता है? वेरीफाइड होने का मतलब ये होता है कि ये ट्रांसपेरेंट है। इस कॉन्ट्रैक्ट में आप हर कुछ चेक कर सकते हैं। यहाँ पे ये सारी सॉलिडरी लैंग्वेज लिखी हुई है, सारे कोड यहाँ लिखे हैं। और ये टोटल कोड कितने लाइन के हैं? टोटल आप देखेंगे ये कोड है 329 लाइन्स। 320 लाइन्स में सारा का सारा गणित लिखा है, मात्र 329 लाइन में। आप पढ़ेंगे तो सारा कुछ इंग्लिश में, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बट आप यकीन मानिए आपको इंग्लिश अगर थोड़ी बहुत भी आती है तो आप लगभग 25% समझ जाएंगे किसमें क्या लिखा है। अब यानी ये समझ में आ गया कि भैया यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ओपन है। ओपन होने का मतलब ये है कि अगर कुछ भी यहाँ पे स्कैम लिखा होगा, कहीं भी ऑनरशिप लिखी होगी, कहीं भी एक्सटर्नल लिखा होगा, तो इसका मतलब कुछ तो लोचा है। अब यहाँ दूसरा सेक्शन कौन सा है? यहाँ पे 3 सेक्शन डले हुए हैं कि पहला सेक्शन है कोड, दूसरा सेक्शन है रीड, तीसरा सेक्शन है राइट। रीड सेक्शन पे जब हम जाएंगे तो रीड का मतलब क्या होता है? पढ़ना। तो यू कैन रीड एनीथिंग, कुछ भी जानना है। किसी की आईडी जाननी है, किसी की ज्वाइनिंग कब लगी है, किसी के साथ ब्लॉकचेन में कितने आईडी लगी है, किसी का पे आउट कितना बना है, किसी की यूजर आईडी क्या है, किसी की, मतलब हर कुछ आप चेक कर सकते हैं। यू कैन चेक एवरीथिंग हियर, जस्ट यू नीड टू नो हाउ टू। आपको ये जानना होगा कैसे पॉसिबल। तो पहले हम रीड सेक्शन पे जाने के बाद पहले जाते हैं राइट सेक्शन पे। अब राइट का मतलब क्या होता है? राइट का मतलब लिखना। लिखना यानी एक्सक्यूट करना। तो क्या क्या हम लिखते हैं, क्या क्या एक्सक्यूट करते हैं, जो हमें करना पड़ता है, अलाउ करना पड़ता है, वो 2 चीजें हैं दोस्त। पहला है रजिस्टर और दूसरा है अपग्रेड। ये 2 चीजें जरूरत पड़ती है। क्या पे आउट की रिक्वेस्ट डालनी पड़ती है क्या आईडीबीएनबी? नहीं डालनी पड़ती दोस्त। कई लोग पूछते हैं सर मिनिमम पे आउट क्या है? भाई यहाँ कोई मिनिमम और मैक्सिमम नहीं है, यहाँ अनलिमिटेड पे आउट है और एनी टाइम पे आउट है, और कोई बिना रिक्वेस्ट के पे आउट है। क्योंकि सामने वाले ने जैसे ही रजिस्ट्रेशन किया या अपग्रेडेशन किया
इंस्टेंट पे आउट किसके अकाउंट में? सीधा आपके वॉलेट में, सीधा आपके वॉलेट में। और कौन सा वॉलेट में क्या आएगा? बीएनबी, ओपी बीएनबी का बीएनबी, यानी बीएनबी आना। सर कई लोग कंफ्यूज रहते हैं, कई लोग राइट बीएनबी, मैं देखता हूं काफी लोग कंफ्यूज है, सर ओपी बीएनबी, ओपी बीएनबी। अरे मेरे भाई, ओपी बीएनबी ब्लॉकचेन है, आप लोग गलत बोल रहे हैं। आप लोग ओपी बीएनबी बोल के प्रमोट ना करें। वी आर वर्किंग ऑन बाइनेंस क्वाइन, हम लोग बाइनेंस क्वाइन को प्रमोट कर रहे हैं। किस क्वाइन को प्रमोट कर रहे हैं? बीएनबी क्वाइन को प्रमोट कर रहे हैं। बीएनबी क्वाइन के अंदर तीन चेन है, तीन तरह की चेन है। पहली है BEP2, BEP2। दूसरी है BEP20, BEP20, जिसको हम लोग कहते हैं स्मार्ट चेन, इसी को कहा जाता है स्मार्ट चेन। और तीसरी जो चेन है उसका नाम है OPBNB, OPBNB, यही वो तीसरी चेन है दोस्त। तो एक्चुअली हम लोग क्या बोलते हैं? OPBNB, OPBNB बोलना चालू करते हैं। सर गलत बोल रहे हैं, आपको हमेशा कहना कि क्या BNB। तो जब आप OPBNB बोलते हैं ना, सामने वाला बंदा कंफ्यूज होता है, OPBNB कहाँ बेचेंगे? क्योंकि मैं एक बार यहां से कहीं और चलता हूं, यहाँ पे हम जाएंगे क्वाइन मार्केट कैप में। क्वाइन मार्केट कैप में जाकर के हम अगर इसको सर्च मारेंगे OPBNB, OPBNB इज ऑल्सो ए क्वाइन। ये देखिए, OPBNB के नाम से भी एक क्वाइन है। OPBNB बोलने पे क्या है, अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि भैया ये वाला OPBNB जो दिखलाई दे रहा है इसकी प्राइस तो बहुत कम है, या फिर ये वाला जो OPBNB दिखलाई दे रहा है इसकी प्राइस तो बहुत कम है, ये तो खत्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। इसलिए OPBNB कभी वर्ड यूज ना करें, दैट इज रॉन्ग वर्ड। आपको बोलना क्या है? आपको बोलना BNB। और BNB को सर्च नहीं करना पड़ता दोस्त, सर्च करके ढूंढना नहीं पड़ता है। हम सिर्फ क्वाइन मार्केट कैप या किसी भी जगह पे चले जाएं, सिर्फ क्वाइन मार्केट कैप हमने लिखा, क्वाइन जी को लिखा, जितने भी क्रिप्टो करेंसी वेबसाइट है वहां पे BNB नजर आ जाता है दोस्त। दिस इज BNB, इसकी वैल्यू आज के डेट में $560, $507। और बहुत बढ़िया वॉल्यूम है। और इसके ऊपर जब हम जाएंगे BNB के ऊपर, तो यहाँ मार्केट पे जाएंगे तो ये कितनी जगह लिस्टेड है? देयर आर सो मेनी एक्सचेंजेज, हर जगह लिस्टेड है। क्योंकि बाइनेंस है दोस्त, मार्केट का राजा, इसको इथेरियम किलर कहा जाता है। तो BNB के अंदर जो चेन है वो अलग है। इसको हम कैसे डिनोट करेंगे? आपके सेब पाल में आप चले जाएं, उसे समझाना है। कई लोग इस चक्कर में क्या है ना सर, अपनी ज्वाइनिंग खो बैठते हैं। और यहाँ पे नीचे में जाएंगे तो यहाँ पे बाइनेंस है, यहाँ बाइनेंस पे हम आ गए। बाइनेंस पे जाने के बाद वॉलेट पे जाएंगे, वॉलेट पे जाने के बाद विड्रॉल पे जाएंगे या डिपॉजिट पे जाएंगे। और डिपॉजिट पे जाने के बाद BNB पे जाएंगे। और जब BNB पे जाएंगे तो यहाँ पे चेन आती है, कौन सी? BEP20, ERC20, OPBNB। व्हाट यू नीड? OPBNB। यानी अगर आपको अपने BNB को बेचना है तो भी कहाँ आना पड़ेगा? बाइनेंस पे जाके इसको डिपॉजिट कर देना पड़ेगा। और डिपॉजिट कर देने के बाद क्या करना पड़ेगा? जब आपने इसको डिपॉजिट कर दिया, यहाँ से एड्रेस लिया और अपने वॉलेट से बाइनेंस पे भेज दिया, तो यू कैन सेल, यू कैन कन्वर्ट। ये आपको विड्रॉल करना है तो जस्ट यू नीड टू गो ऑन विड्रॉल एंड सर्च देयर BNB। अब जैसे BNB सर्च करेंगे तो यहाँ पे नेटवर्क आता है दोस्त, यहाँ नेटवर्क पे जाएंगे और यहाँ पे फिर से OPBNB। तो ये याद रखिएगा, आपको जो वर्ड यूज करना वो BNB यूज करना, OPBNB नहीं दोस्त। मैक्सिमम लोग ये गलती कर रहे हैं, OPBNB, OPBNB, OPBNB। भाई OPBNB चैन है, दिस इज नॉट क्वाइन। तो हमेशा याद रखिए, वी आर वर्किंग ऑन, वी आर वर्किंग ऑन BNB, दिस इज द BNB। देख रहे कितना डाउन गया था, और अब यहां से ये फिर से आसमान की बुलंदियों को छूने जा रहा है। 496 से वापस से 507 पे जा चुका है। तो ये समझ में आ गया होगा आपको कि BNB बोलना है, पहली बात, OPBNB नहीं। अब हम वापस से आते हैं फिर से अपने इस पे, अपने ब्लॉकचेन पे। क्योंकि
ब्लॉकचेन जो हम बात कर रहे थे कि सर ब्लॉकचेन ऐसे कौन सी ब्लॉकचेन है जहाँ पे, ऐसा कौन सा सिस्टम है जहाँ पे बिना किसी ज्वाइनिंग के, बिना ऐसा बिना किसी वेबसाइट के हम काम कर सकते हैं, दैट इज राइट बीएनबी ओनली। तो यहाँ पे आप जाएंगे कॉन्ट्रैक्ट में, कॉन्ट्रैक्ट में जाके राइट का बटन दबाएंगे और यहाँ रजिस्टर और अपग्रेड का बटन है, लेकिन इन दोनों को करने के पहले यहाँ पे कनेक्ट टू वेब 3 है। ये क्या है? ये है कि जब तक आप अपने ब्लॉकचेन को, अपने कॉन्ट्रैक्ट को अपने वॉलेट से कनेक्ट नहीं करेंगे, तब तक आप काम नहीं कर सकते। तो आप क्या करेंगे, कनेक्ट टू वेब 3 पे क्लिक करेंगे सबसे पहले। और जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आएगा, क्या क्या ऑप्शन आएगा? पहला बाय डिफॉल्ट ऑप्शन आता है मेटा मास्क। अगर आपके पास मेटा मास्क है तो मेटा मास्क से डायरेक्ट कनेक्ट कर दें, या सीधा ऑप्शन है कि आप वॉलेट के अंदर जो ब्राउजर होता है ना, सीधा वहीं जाके खोलें इसको। दूसरा ऑप्शन है आपके पास वॉलेट कनेक्ट। अगर आपके पास ट्रस्ट वॉलेट है, टोकन पॉकेट है, मेटा सेफपाल वॉलेट है, तो आपको वॉलेट कनेक्ट पे क्लिक करना पड़ेगा। जब वॉलेट कनेक्ट पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास ऑप्शन आ जाएगा और आप यहाँ नीचे जाएंगे, यहाँ क्या आएगा, सेलेक्ट वॉलेट, दिखलाई दे ना आपको नीचे में। यहाँ पे जब आपने क्लिक किया तो नीचे सेलेक्ट वॉलेट है, सेलेक्ट वॉलेट पे आपने क्लिक किया तो यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन आ गए आपके पास, टोकन पॉकेट भी आ गया, सेफपाल भी आ गया, मेटामास्क भी आ गया, ट्रस्ट वॉलेट भी आ गया, बिटगेट वॉलेट भी आ गया, बाइनेंस वॉलेट भी आ गया। यू कैन यूज एनी वॉलेट ऑफ दीज। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेफपाल में काम होगा, ऐसा नहीं है। यू कैन यूज ऑल दीज, बट बेटर कौन सा है? बेटर सेफपाल है, इजी। तो अभी हम फिलहाल सेफपाल वॉलेट चूज करते हैं। जस्ट हमने सेफपाल वॉलेट जैसे चूज करेंगे तो सेफपाल वॉलेट खुल जाएगा और यहाँ पे आपसे ऑथेंटिकेशन मांगेगा, और आपने जैसे ऑथेंटिकेशन ऑन किया, एग्री, इट इज कनेक्टेड, ये कनेक्टेड हो गया। अब यहाँ पे आपका एड्रेस झलकने लग गया है, यहाँ पे आपका क्या झलकने लग गया, एड्रेस झलकने लग गया। अब अगर आपको किसी का रजिस्टर करना है, किसी भी बंदे को रजिस्टर करना है, उस बंदे को रजिस्टर करने के लिए आपके पास 3 चीजें होनी चाहिए। पहला, आपके मोबाइल में, आपके जिस वॉलेट को आपने कनेक्ट किया है उस वॉलेट के अंदर फंड होना चाहिए। कितना? मिनिमम 0.0044 BNB। कई लोग यहाँ पे गलती क्या करते हैं, डालते हैं 0.004, नहीं सर, 44 है, ये यहाँ डाल देंगे। उतना फंड आपके पास होना चाहिए, थोड़ा ज्यादा, क्योंकि गैस फीस भी लगेगी, तो मिनिमम आपके पास 0.0046 BNB होना चाहिए मिनिमम, ये चेक कर लीजिएगा। अब इसके बाद रेफर आईडी, रेफर आईडी यानी स्पॉन्सर की आईडी, जो भी आपकी अपलाइन, जिस आईडी से आप रेफर करना चाह रहे हैं, मान लीजिए आप डालना चाह रहे हैं 64,806 सपोर्ट डेट, ये आपने डाल दिया। अब यहाँ पे क्या मांग रहा है, न्यू अकाउंट एड्रेस। जिस एड्रेस को रजिस्टर करना चाह रहे हैं, सामने वाले बंदे का वॉलेट आपको बनवाना पड़ेगा, उस वॉलेट से OPBNB का एड्रेस लेना होगा, वो एड्रेस लेकर के यहाँ डाल देंगे। और डालने के बाद आप यहाँ पे राइट बटन पे जब क्लिक करेंगे, तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ नहीं आएगा सर। राइट बटन पे क्लिक करने के बाद आपको वापस जाना कहाँ पड़ेगा, सेफपाल वॉलेट पे। जैसे आपने राइट बटन पे क्लिक किया ना, राइट बटन पे क्लिक करने के बाद आपको जाना पड़ेगा सेफपाल वॉलेट पे, और सेफपाल वॉलेट पे जाते ही वहां पे आपसे क्या पूछेगा, ऑथेंटिकेशन, और आपको कंफर्म का बटन दबाना पड़ेगा, चूंकि आपको अलाउ कहाँ करना पड़ेगा, अपने वॉलेट में, कि भैया 0.0044 BNB कट जाए। और जैसे ही आप वहां पे कंफर्म बटन दबाएंगे, यहां से ये एक ऑप्शन और आ जाएगा, सी द ट्रांजेक्शन, यानी आपका ट्रांजेक्शन कंफर्म हो गया है और आपकी आईडी लग गई है। यानी आप यहाँ अपने पास से बिना किसी के वॉलेट को टच किए उसकी आईडी लगा सकते हैं। ये ब्लॉकचेन के थ्रू पॉसिबल है, बट वेबसाइट के थ्रू पॉसिबल है क्या? मुझे आपकी आईडी लगानी है तो मुझे आपका मोबाइल चाहिए होगा थ्रू वेबसाइट, मुझे आपका मोबाइल में वॉलेट डाउनलोड करना पड़ेगा, बैलेंस डालना पड़ेगा, फिर आपको सिखाना पड़ेगा, फिर बताना पड़ेगा। लेकिन भाई मेरे कोई एक ऐसा बंदा है जो मान लीजिए यहाँ से सीहोर में रहता है, MP में, और बंदा अनपढ़ है साहब, मैंने किसी तरह उसका वॉलेट डाउनलोड करवा दिया, वॉलेट बनवा दिया, मैं यहाँ से बिना कोई मेहनत के उसकी ज्वाइनिंग करवा सकता हूँ, बिना उसका फ्रेज मांगे। कई लोग आप अपलाइन उसका फ्रेज मांग लेते हैं कि लाओ तुम्हारा फ्रेज दे दो, मैं कर देता हूँ। गलत चीजें हैं सर, कभी किसी से फ्रेज ना मांगे, उसकी ज्वाइनिंग यहाँ ब्लॉकचेन से आप करवा रोशन सकते सर, हैं बिना किसी मेहनत के। रोशन सर, कल मैंने जी भाई। इजिप्ट में करवाया ब्लॉकचेन से। जी रोशन सर, जी भाई, वो आवाज आ रही है। वो वो जो लेडी थी इजिप्ट से, उन्होंने मेरे को यूएसडी भेजा था और मैंने यहाँ से हाँ, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा इजिप्ट में करवा दिया उनका।
बस इंडिया यही से चीज है। इंडिया से बैठे बैठे इजिप्ट ज्वाइनिंग हो गई, सिंपल। ज्वाइनिंग इन द सेंस अपने वॉलेट से, दूसरे वॉलेट से नहीं, अपने वॉलेट से। सामने वाले के पास बीएनबी है, भैया भेज दो मुझे, मैं तुम्हारी ज्वाइनिंग करवा देता हूँ। तो आप किसी की भी ज्वाइनिंग यहाँ से करवा सकते हैं, पहली चीज। और इवेंट की अपग्रेडेशन, अपग्रेडेशन के लिए सेम प्रोसेस है। यहाँ पे आप जाएंगे, जो अमाउंट लग रहा है वो अमाउंट याद रखना पड़ेगा आपके पास, वो अमाउंट यहाँ डालना पड़ेगा। यहाँ पे उसकी आईडी नंबर डालनी पड़ेगी, और यहाँ पे हमेशा 1 डालें, क्योंकि बिगिनर से आप इन्फ्लुएंसर कर रहे हैं तो एक लेवल अपग्रेड कर रहे हैं, इन्फ्लुएंसर से अचीवर कर रहे हैं तो एक लेवल अपग्रेड कर रहे हैं, अचीवर से पाइनियर कर रहे हैं तो एक लेवल अपग्रेड कर रहे हैं। तो जब भी आप एक लेवल को अपग्रेड कर रहे हैं, पहले से दूसरे पे जा रहे हैं, दूसरे तीसरे पे जा रहे हैं, तीसरे चौथे पे जा रहे हैं, तो आपको यहाँ 1 डालना पड़ेगा। और अमाउंट आपको एग्जैक्टली डालना पड़ेगा। अमाउंट अगर गलत डाला तो ज्वाइनिंग नहीं लगेगी, एरर आ जाएगा। तो अमाउंट हमेशा आपको जो आपके वेबसाइट पे दिखलाता है पैकेज अमाउंट, वो वाला डालना पड़ेगा आपको यहाँ पे। तो यहाँ से आप ज्वाइनिंग लगा सकते हैं। और ज्वाइनिंग लगाने के बाद चेक कैसे करना है? ज्वाइनिंग तो लगा ली, बट आपको पता ही नहीं कि भैया उसको ज्वाइनिंग लगी, क्योंकि भैया आईडी तो उसके पास है। आप यहाँ जाएंगे राइट, रेड में, रेड में जा करके आईडी पे, 13 नंबर पे आईडी पे यहाँ पे उसका एड्रेस डालेंगे। एड्रेस डालते ही उसकी आईडी नंबर यहाँ आ जाएगी। आपने जैसे ही यहाँ पे एड्रेस डाला, किसी का भी एड्रेस, आप अपना एड्रेस भी यहाँ डालेंगे ना, आपकी आईडी नंबर यहाँ शो कर देंगे। तो थ्रू एड्रेस यू कैन चेक एनी आईडी कि भैया ये एड्रेस पे कौन सी आईडी रजिस्टर्ड है, ये एड्रेस रजिस्टर्ड है कि नहीं है, वो भी आप यहाँ चेक कर सकते हैं। इसको कहते हैं रियल डिसेंट्रलाइज दोस्त। मैं गारंटी देता हूं भाई, जितने मैंने नाम लिए ना, एक की भी औकात नहीं है सर आगे दिखला दे, प्रूफ कर दे, औकात नहीं है। इसको कहते हैं डिसेंट्रलाइज। इसलिए ये सिस्टम स्कैम नहीं होगा, उसे दिखलाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, और आपको भी जानना होगा। यहाँ पे टोटल यूजर्स है, यहाँ पे आप जाके जब क्लिक करेंगे ना, यहाँ शो करता है टोटल सिस्टम में कितने यूजर्स हो चुके हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइज, 22,000 यूजर्स क्रॉस्ड। 22,000 की कम्युनिटी हमने क्रॉस कर ली है इतने कम टाइम में। बहुत जल्दी हम लोग 1 लाख की कम्युनिटी क्रॉस करने वाले हैं। तो आज से सभी लीडर्स अपने अपने वॉल पे पोस्ट डाल दें, एक बैनर बना ले, टारगेट 1 लाख विद इन मंथ। 1 महीने में हमें ये क्रॉस कर देना 1 लाख के आंकड़े। और यहाँ पे ये तो टोटल यूजर्स, यानी पूरे सिस्टम में कितने एड्रेस रजिस्टर्ड है, 22,000 यूजर्स रजिस्टर्ड है। यूजर्स का मतलब एड्रेस, नाम नहीं चाहिए, मोबाइल नंबर नहीं चाहिए होता, आधार कार्ड नहीं चाहिए होता, पैन कार्ड नहीं चाहिए होता है, आपका एड्रेस ही आपकी आइडेंटिटी है। तो 22,208 एड्रेसेज रजिस्टर्ड है विथ दिस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। यानी पूरे सिस्टम की हम बात देख सकते हैं सर। 22 नंबर में यूजर इन्फो है, जहां पे हम किसी भी यूजर का डिटेल निकाल सकते हैं, आईडी निकाल सकते हैं, उसका पे आउट चेक कर सकते हैं, उसकी सब कुछ चेक कर सकते हैं। यहाँ पे मैं कोई भी एक आईडी डाल देता हूं, ऐसे चेक करते हैं वो आईडी है कि नहीं। मान लेते मैं डालता हूं 56,478, मैंने जस्ट डाला है, क्वेरी किया, इस नाम से कोई आईडी है ही नहीं, क्योंकि अगर इस नाम से आईडी होती तो यहाँ एड्रेस आ जाता। तो मैं यहाँ पे डालता हूँ 79 कर देता हूँ, नहीं आया। 80 कर देता हूँ, नहीं आया। 81 कर देता हूँ, नहीं आया। 82 कर देता हूँ, आ गया। यानी सिस्टम में 56,482 नंबर आईडी है। किसकी है वो यहाँ पे पता चलता है। ये जो एड्रेस है, इस एड्रेस की है। इसका अपलाइन कौन है? इसका अपलाइन है 55,453, जो इसके नीचे ही लगा है ट्री में। 55,453 के पहले लेवल में ये आईडी है, और ये आईडी जो लेवल 3 पे है, यानी अचीवर लेवल पे है। इस आईडी ने कितने डाइट किए हैं? 2 डाइट किए हैं। टोटल टीम साइज क्या है इसकी? 119 लोगों की टीम बनी हुई है। टोटल पैसा कितना कमाया? टोटल इनकम पे जाके क्लिक करेंगे पता चल जाएगा। टोटल इनकम पे मैंने क्लिक किया, इस बंदे ने कमाया 0.02 BNB ओनली। रेफरल से कितना कमाया, लेबल से कितना कमाया, एवरी इंफॉर्मेशन वी कैन चेक। सिस्टम में हम हर कुछ चेक कर सकते हैं दोस्त। इसके टोटल डायरेक्ट जो 2 लोग हैं, ये कौन कौन सी आईडी है, ये भी हम चेक कर सकते हैं।
ये जिसके दो दो डायरेक्ट है उसकी आईडी नंबर क्या है वो भी हम चेक कर सकते हैं। 56,842 को हम लेंगे, यहाँ से उठाएंगे और यहाँ पे आ जाएंगे। ये डायरेक्ट टीम यूजर्स, यहाँ जाके आईडी नंबर डालेंगे 56,842। कौन सा था? 56,482, सॉरी 56,482। जैसे डाला आपने, यहाँ पे दो एड्रेस आ गए। एक एड्रेस ये है और दूसरा एड्रेस ये है, और इसके नीचे रजिस्टर्ड कौन सा है? पहला है 62,460, दूसरा कौन सा है? 66,135। ये दो यूजर्स इसके आईडी से डायरेक्ट है। दिस इज डिसेंट्रलाइज, दिस इज ब्लॉकचेन। वेबसाइट पे हम जा रहे हैं क्या सर? सारी चीजें पता चल जा रही है थ्रू स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। कई बार होता है कि किसी ने मुझसे कुछ कहा, मैंने जाके ब्लॉकचेन से चेक कर बता दिया, तो सर सामने वाला बोलता है सर लगता है कंपनी आप ही की है। काहे? आपको कैसे पता चला मेरे आईडी का? अरे बुर्बक, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को जानो, डिसेंट्रलाइज को जानो। यहाँ एमडी नहीं होता, सीएमडी नहीं होता, क्रिएटर नहीं होता। हर कोई ओनर है, हर कोई को ओनर है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मालिक है, ब्लॉकचेन मालिक है। यहाँ पे जाकर के हम एवरीथिंग चेक कर सकते, इवन की कंपनी की जो पहली आईडी उसको भी हम चेक कर सकते हैं। कंपनी की पहली आईडी कौन सी है किसी को पता है क्या? जीरो नंबर आईडी कैसे है, कैसे पता चलेंगे? वो भी हम देख सकते हैं कि भैया कंपनी के क्रिएटर ने कितना कमाया, उसने भी बहुत आईडी लगा रखी है, बहुत माल छाप रहा है, कितना कमाया भैया। तो यहाँ ग्लोबल यूजर पे जाके चेक करेंगे। ग्लोबल यूजर पे जाएंगे और यहां जाकर के हम डालेंगे जीरो। सिर्फ जीरो, मतलब सिस्टम में पहली आईडी कौन सी लगी वो जीरो नंबर आईडी, वो आईडी नंबर पता चल जाएगी हमें। वो आईडी नंबर है 17,541। यानी सिस्टम में जो आईडी स्टार्ट हुई वो 17,541 से स्टार्ट हुई। दूसरी नंबर आईडी कौन सी है? एक एक डालेंगे। दूसरी आईडी जो सिस्टम में निकली वो निकली 17,548, यानी 17,541 पहली आईडी, 17,548 दूसरी आईडी। 22,000वीं आईडी कौन सी चल रही है? 22,000, ये डाला हमने। तो सिस्टम में 22,000वीं जो आईडी है वो है 1,71,541। 1,71,000। दिस इज ए को इंसिडेंट, जस्ट को इंसिडेंट। 17,541 ये है आईडी नंबर जीरो। और 22,000वीं आईडी कौन सी है? 1,71,541। तो भाई ये वाला बंदा भी थोड़ा सा मुझे लगता है कि एकदम सेम आईडी नंबर पे आया है। ये बंदा लकी हो सकता है अगर मेहनत कर ले तो। चलिए हम लोग देखते हैं सिस्टम में जो पहली आईडी है 17,541 उसने कितना कमाया। इसको हम डाल देते हैं यहाँ पे, क्वेरी करते। ये उसका एड्रेस आ गया है। उसका रेफर अपलाइन कौन दिखलाई दे रहा है दोस्त? अपलाइन जीरो। इसका अपलाइन ट्री में कोई क्या कौन है? कोई नहीं है, इसके ऊपर कोई है ही नहीं है, अपलाइन जीरो है। टोटल इनकम कितनी है? ये इनकम यहाँ दिखलाई पड़ रही है। क्लिक करते हैं इसको। मात्र 2.816 BNB। यानी कौन कहता है बॉस क्रिएटर पैसा कमाता है, आइडिया रखने से पैसा आता है? जो भी कहता है गलत कहता है। राइट BNB में पैसा वही कमाता है जिसकी टीम चलती है, जिसके पूरे लेग पैरेलल चलते हैं। एक लेग चल रहा हो पैसा नहीं आता बहुत बड़ा। 2.8 BNB अब तक कमाया है क्रिएटर ने पहली आईडी पे, जीरो नंबर आईडी पे। दूसरी आईडी चेक कर लेते, हो सकता है दूसरी आईडी पे ज्यादा कमा रहा हो। दूसरी आईडी कौन सी थी? 7 आईडी बाद 17,548। दूसरी आईडी पे कितना कमाया इसको भी चेक कर लेते हैं। इस पे भी कमाया है मात्र और मात्र 0.252 BNB। एक BNB भी नहीं कमाया है दोस्त, एक BNB भी नहीं कमाया। अब यहाँ पे दिक्कत हो गई, क्वेश्चन उठ गया कि भैया सिस्टम में पैसा है भी कि नहीं है। सिस्टम में पैसा है भी कि नहीं है। जब सिस्टम का क्रिएटर नहीं कमा पा रहा, जब सिस्टम का क्रिएटर नहीं कमा पा रहा, पहली आईडी नहीं कमा पा रही, तो हम कमा पाएंगे कि नहीं कमा पाएंगे सर? ये तो बता दीजिए। ये क्वेश्चन बहुत सही क्वेश्चन है दोस्त कि भाई क्रिएटर ने पैसा नहीं कमाया तो पैसा कौन कमा पा रहा है?
हम सब पैसा कमा सकते हैं दोस्त, पैसा कमाने आना चाहिए तरीके से, जबरदस्त वाला वर्किंग होनी चाहिए, जबरदस्त वाला काम होना चाहिए। मैं अपना स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूं आप सबको फिर से दोबारा। ये मेरी आईडी है, ये मैं अपनी आईडी को खोल रहा हूं। एक लीडर से बड़ा पैसा कोई नहीं कमा सकता। मेरी आईडी नंबर है 17,562। रैंक कौन सा? एम्परर। सीधा मैंने पहले दिन ही 12th रैंक बाई कर लिया था दोस्त। और मेरी आईडी कब लगी थी? 7 तारीख को। अब आते हैं सर, ये है मेरी इनकम। कितना? 20.57 BNB एक आईडी पे, लगभग 10.5 लाख रुपए। क्रिएटर से ज्यादा, 0 नंबर आईडी से ज्यादा। दोस्त पैसा बन सकता है। कौन कहता है एमडी कमाता है? कौन कहता है क्रिएटर कमाता है? आप कमा सकते हो। पैशन होना चाहिए, पागलपन होना चाहिए। और ये तो एक आईडी है, अगर मैं दूसरी आईडी दिखलाऊं, अगर मैं दूसरी आईडी दिखलाऊं तो दूसरी आईडी पे पैसा बनाया मैंने। ये 17,793 चैंपियन की आईडी है। एम्परर नहीं है, आइकन नहीं है, टाइटन नहीं है, कुछ नहीं है, चैंपियन है। और इस पे मैंने पैसा बनाया है 3.962, लगभग 4 BNB। कितने? 4 BNB दोस्त। 0 नंबर आईडी से ज्यादा, 1 नंबर आईडी से ज्यादा, 2 नंबर आईडी से ज्यादा, क्रिएटर से ज्यादा। तो राइड BNB के अंदर अगर आप सोच रहे हैं कि क्रिएटर को बहुत मजा आ रहा है, तो आप गलत फहमी में जी रहे हैं। आप गलत फहमी का शिकार हैं कि भैया क्रिएटर तो पूरा माल छाप रहा है, सारा पैसा तो अपलाइन को जा रहा है। कहाँ गलत फहमी में है दोस्त? अपलाइन यहाँ भगवान नहीं है। पैसा वही कमाएगा जो अपने टीम पे नजर रखेगा, टीम के लोगों के टच में रहेगा और अपग्रेडेशन टाइम पे करेगा, समय से पहले करेगा। एम्परर मैंने लिया, पहले दिन 12 BNB लगाए तो 20 BNB, सारे 20 BNB कमाए। टेक्नोलॉजी समझिए दोस्त, टेक्नोलॉजी समझ लिया ना, पैसा आपके पास कूद कूद के आएगा। क्योंकि मैंने पहले दिन ही ड्रीम देख लिया था, पहले दिन ही सपना देख लिया था कि मुझे सिस्टम से 100 करोड़ चाहिए। कितने? 100 करोड़ के पहले नहीं मानूंगा। अगर आपने किसी को 250 लगवाए ना, वो 250 निकालने तक ही रहेगा, या 250 को छोड़ के निकल जाएगा कि भैया मेरा 250 लगा, चलो हटाओ, 250 डूब गया। मैंने इसीलिए पहले दिन 12 BNB लगाए। लगभग लगभग उस समय $441 का रेट था, तो लगभग मेरे 5 लाख रुपए लगे थे, 4.5 लाख रुपए। 4.5 लाख रुपए मैंने पहले दिन लगाए। क्यों लगाए? क्योंकि मेरा विजन क्लियर था, मेरा गोल क्लियर था। और जब आपका विजन और गोल क्लियर हो ना, तो झोंक दो, पूरी ताकत झोंक दो, पूरा दम झोंक दो। और अब मुझे लेवल अपग्रेड करने की टेंशन है क्या? नहीं है सर। खाली पैसा लेना है, देना नहीं है मुझे, सिर्फ मुझे पैसा लेना है। सारे 20 BNB दिखलाई दे रहे, आने वाले समय में 100 BNB दिखलाई देंगे, उसके बाद आने वाले समय में 35,000 BNB भी दिखलाई देंगे दोस्त। लेकिन ये कैसे पॉसिबल हो पाया? बिलीव। मुझे सिस्टम पे बिलीव था, मुझे टेक्नोलॉजी पे बिलीव था। मैंने पूरी टेक्नोलॉजी चेक की, मैंने पूरा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट चेक किया और झोंक दिया 12 BNB पहले दिन। चेक करेंगे, देखेंगे, पहले आईडी लगाएंगे 250 रुपया से, टीम आएगा तब ना अपग्रेड करेंगे। तो सर आप अगर देखेंगे तो दुनिया आपको देखेगी। आप जिसके पास ज्वाइनिंग कराने जाएंगे वो आपका पे आउट देखेगा। लेकिन जब पहले दिन आप 4.5 BNB ठोक के बोलेंगे देख ये मेरी औकात थी, मैंने लगा लिया 4.5 BNB, ये मेरा विश्वास था, तो वो आपके विश्वास के सामने हिल जाएगा बंदा कि भाई सिस्टम में कुछ तो है।
ये बंदा आज तक पैसा नहीं लगाता, कहीं 250 लगाता, कहीं 500 लगाता। इसमें 4.5 BNB, 4.5 लाख 5 लाख रुपए लगा लिए, 6 लाख रुपए लगा लिए है, मतलब कुछ तो बड़ा होने वाला है। तो आपके कॉन्फिडेंस के आगे दुनिया झुकती है दोस्त। जाहिर बात है, जिसने 5 लाख 6 लाख रुपए लगाए हैं उसका सपना कितना बड़ा होगा। क्या वो 2 लाख कमा के निकल जाएगा? नहीं निकल सकता सर। जब तक वो 60 लाख 6 करोड़ 600 करोड़ पे नहीं जाएगा ना, तब तक नहीं निकलेगा दोस्त। जितना पैसा लगाते हैं उसी से पता चलता है कि आपके बिलीव लेवल कितना है, आपका सपना कितना बड़ा है। सहनी साहब, सीएल सहनी साहब को मैंने देखा, उन्होंने पोस्ट डाला आज कि भाई मैंने फलने कंपनी से कार ली थी, इस बार इससे बड़ी कार लेनी है, दिखलाई पड़ रहा है, अब की बार आप लोग कौन सी कार लेंगे चूज कर लीजिए। उन्होंने ड्रीम बेचना चालू कर दिया, सपने बेचना चालू कर दिया। 22 लाख की कार पिछली बार ली थी, इस बार 50 लाख की कार लेने वाला हूं। ये 22 लाख की कार तुम्हारी हो सकती है, बिना किसी आरओआई के। सर कहां डूबे हुए हैं आरओआई प्लान के चक्कर में? लोग जा रहे हैं, अरे सर 250 रुपये में पैसा ही नहीं है। अरे मेरे भाई, तुम 250 का प्लान कर क्यों रहे हो? आ जाओ ना मेरे साथ, 5 लाख की ज्वाइनिंग लगाओ, 5 लाख की ज्वाइनिंग बेचेंगे हम। है औकात? चक्कर ये मेरे भाई, लोगों ने सिस्टम की पावर ही नहीं समझी है। कई लोग जब प्लान देंगे ना, तो बड़े लीडर जो अपने आप को बड़ा कहते हैं कि आई एम अ बिग लीडर, जो भटकते रहते हैं इधर से उधर, अरे 250 रुपये में क्या चिंदी चोरी वाला काम कर रहे हो भाई? चवन्नी अठन्नी आएगा भाई, आके देख ले और दिखा दे। तेरे किसी लीडर, तेरे किसी कंपनी में किसी ने इतना बड़ा पैसा कमाया हो इतने कम टाइम में? आई चैलेंज टू एवरीवन, चैलेंज है मेरा सभी क्रिप्टो करेंसी के लीडर्स को, बड़ी से बड़ी कंपनी को, कि ज्वाइनिंग के 28 दिन के अंदर इतना बड़ा पे आउट दिखला दे। नहीं है सर, यानी सिस्टम में पावर है। जब 28 दिन में इतना बड़ा पैसा आ सकता है, तो 1 साल में कितना बड़ा पैसा आएगा, 5 साल में कितना बड़ा पैसा आएगा, 10 साल में कितना बड़ा पैसा आएगा। क्योंकि सिस्टम तो कहीं नहीं जा रहा दोस्त। तेरी कंपनी बंद हो सकती है, तेरे ऊपर ईडी का छापा पड़ सकता है, दुबई में बैठा मालिक है तो एफबीआई पकड़ सकती है, हमें कौन पकड़ेगा? ब्लॉकचेन, ब्लॉकचेन को बाइनेंस को पकड़ना पड़ेगा। सीजेड को पकड़ा गया, छूट गया। सीजेड के मर जाने से बाइनेंस बंद नहीं होने वाला। यानी राइड बीएनबी कभी बंद ना होने वाला सिस्टम है। और जब कभी बंद नहीं होने वाला सिस्टम है और उसके अंदर पैसा दिखाई दे रहा है, तो अगर आप पागल नहीं हैं तो इसका मतलब है आपको नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ देनी चाहिए। अगर अब भी आप टोकन, आरओआई, परसेंटेज प्लान के चक्कर में हैं, तो इसका मतलब आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं। सर फ्यूचर यही है, भटक क्यों रहे हो दोस्त? फ्यूचर यही है, कैरियर यही है, पैसा यही है। कितना पैसा चाहिए? सब मिलेगा, बरोबर मिलेगा। सो थैंक यू गाइज, काफी कम टाइम में मैंने कोशिश की आपको बहुत कुछ बताने की। अब नाउ इट्स योर टर्न, क्वेश्चन आंसर सेशन की बारी है।